इतना शनि से ही सब कोई परेशान है। यहाँ पर लिखा है ततौ परिष्टाद्यो जनलक्षद्वयात् प्रतीयमाना शनैश्चर एकैकस्मिन् रासौ त्रिषण्मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावब्धिरनुवत्सरे प्रायेण ही सर्वेषां शांतिकरा। भैया शनि बहुत ही मंदगामी होता है। ये 30-30 महीने एक एक राशि में चलता है। आपको मैं शनि का परिचय करा दूं। शनि के पिताजी कौन है? शनि किनका बेटा है? सूर्य भगवान का। शनि की माँ का नाम छाया देवी है। शनि के और भाई बहन है। एक भाई है यमराज और एक बहन है यमुना। इसीलिए यम द्वितीया के दिन अगर भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यमुना में स्नान करते हैं तो उनके जीवन में कभी शनि का प्रकोप नहीं होता है। शनि जिसके यहाँ आता है तो सबको है? एक बार शनि भगवान शंकर जी के पास पहुंचा और कहा बाबा आपको मालूम है? बोले क्या? बोले जब आपके इष्ट जिनका आप जाप करते हैं राम जी, जब आपके इष्ट के 14 वर्ष का राम जी को वनवास हुआ था ना, उस समय मैं तुला राशि में था। राम जी की राशि कौन सी है? तुला। बोले उस समय मैं तुला राशि में चल रहा था, तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब शनि की ही दशा चल रही थी। अच्छा, तो भगवान शंकर जी ने कहा और? तो बोले आपके जो इष्ट है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की राशि क्या है? मिथुन। बोले जिस समय भगवान कृष्ण के पैर में बहेलिया ने बाण मारा था उस समय मैं मिथुन राशि में चल रहा था। भगवान शिव ने कहा भले आदमी तू कहना क्या चाहता है? तो शनि ने कहा बाबा एक बार मैं आपकी राशि में आना चाहता हूं। एक बार मैं आपकी राशि में आना चाहता हूं। तो शंकर जी ने कहा कि चाहे जब आ जाओ। तो शनि ने कहा कि समझ लीजिएगा मैं जहां आता हूं वहां बिगाड़ ही देता हूं। बोले चाहे जब आ जाओ। आहा, उस समय शनि ने कहा ठीक है आता हूं। इधर शंकर जी की और शनि की शर्त लगी। भोले बाबा ने सबको बुलाया, पार्वती को बुलाया, गजानन को बुलाया, सडानन को बुलाया, नंदी को बुलाया। सबको कहा सुनो मेरी शनि से शर्त लग गई है, अगर शनि आता है तो एक व्यवस्था करो। बोले क्या? बोले ए पार्वती तू कुछ दिनों के लिए मायके चली जा। गणेश जी से बोले आप ऐसा करिए दक्षिण भारत चले जाइए। कार्तिकेय से कहा कि आप मल्लिकार्जुन चले जाओ। नंदी बाबा से कहा कि आप दरवाजे में खड़े हो जाओ और स्वयं भगवान का भजन करने लगे। ये चर्चा कब की है? सुबह की। और शाम को शनि देव आ गए। जैसे शनि शाम को आए तो भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा आओ शनि बिगाड़ लो मेरा क्या बिगाड़ोगे। जैसे भगवान शिव ने कहा आओ मेरा बिगाड़ लो, उसी समय शनि बड़ी तेजी से ठहाके मार के हंसा और कहा गुरुजी मेरे आने के पहले ही आपने सब बिगाड़ लिया। बोले क्या? बोले मेरा काम क्या है, मैं जहां जाता हूं तो उसके परिवार को अलग कर देता हूं। आप तो मेरे आने के पहले ही पूरा परिवार अलग कर चुके हो। भगवान शिव ने कहा अरे वाह मैंने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। भैया
अगर शनि किसी से हारे हैं तो वो है केवल हनुमान जी, केवल हनुमान जी। एक बार ये शनि हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी से कहा कि प्रभु एक बार मैं आपकी भी राशि में आना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो। तो शनि ने कहा कि मैं 3 जगहों से आता हूं। बोले कहां से। बोले मैं लौहपाद, स्वर्णपाद और रजतपाद। हनुमान जी ने कहा ये थोड़ा सरल भाषा का प्रयोग कर, ये समझ में नहीं आई बात। अच्छा हनुमान जी तो ये व्यंग कर रहे हैं। नहीं, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। तो बोले मैं पैर से आता हूं तो पैर का रोगी बनाता हूं, उधर से आता हूं तो पेट का रोगी बनाता हूं, और सर से आता हूं तो सर का रोगी बनाता हूं। अब बताओ कहां से आ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए आप ऐसा करो आप सर में ही पधारो। शनि आया सर में हनुमान जी के बैठा। हनुमान जी ने दौड़ लगा दी। हनुमान जी दौड़े और एक बड़ी सी चट्टान थी उसको उठाया और अपने सर में रख लिया। अब रखे रहे तो शनि को तो श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। शनि ने कहा अरे हनुमान जी मुझे श्वास लेने में दिक्कत है, आप ये पत्थर नीचे कब रखोगे। हनुमान जी ने कहा 7.5 साल बाद। शनि ने कहा तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु। तब हनुमान जी ने कहा शनि अगर तुम्हें बचना है तो पहले अपने हनुमान को वचन देना होगा। तब शनि ने कहा हनुमान आप पत्थर नीचे रखो, मैं आप जो मांगोगे वो वचन दूंगा। और जैसे हनुमान जी ने पत्थर रखा, शनि सामने खड़ा हुआ और कहा बोलो हनुमान क्या चाहिए। बोले हनुमान जी ने कहा कि मुझे वचन दो कि जो भी मेरा भक्त होगा उस पर तुम्हारा प्रकोप नहीं होगा। शनि ने कहा आओ प्यारे हनुमान मेरे गले से लग जाओ, और आज से मैं वचन देता हूँ कि मैं आऊंगा तो, लेकिन जो भी आपका पाठ करेगा, आपकी सेवा करेगा, मैं उसका बिगाड़ नहीं करूंगा, उसका बना करके ही चलूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए भैया शनि कभी भी परेशान करे तो भैया हनुमान जी के चरणों में जाओ और जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो। क्योंकि कलयुग में सिद्ध है देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सिद्ध है देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में सिद्ध है देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरा नाम है बहुत महान, ज्ञान की धार तुम्हारा क्या कहना। देव है सिद्ध तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हरे हनुमान जी महाराज की जय हो।
सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार किए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार किए। लंका की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार किए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार किए। लंका को किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में सिद्ध है देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भैया। इसके बाद महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरक कितने प्रकार के हैं तो भैया भागवत जी में लिखे हैं 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र आदि आदि 28 प्रकार के नरक हैं। तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव क्या लोगों को इन नरकों में यातना मिलती है? बोले हाँ। बोले कैसी यातना मिलती है? बोले जो जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है और वैसी ही उसकी यातना होती है। भैया सारे नरकों की चर्चा तो नहीं, लेकिन कुछ कार्यों में कैसे कार्य करने पर कैसे नरक मिलते हैं, मैं कुछ नरकों की चर्चा जरूर करें। एक नरक का नाम है तामिस्त्र नरक। जो दूसरे का धन, संतान, स्त्री दूसरे का हरण करता है उसको तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पर भोजन, अन्न, जल देना सब कुछ जीव को बंद कर देते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीव की संज्ञा वहां कितनी होती है जब भोग भोगता है? अंगूठे के बराबर। अंगूठे के बराबर जीव की संज्ञा बनती है वहां। भैया जो एक नरक का नाम है सूकर मुख नरक। जो कोई राजा निर्णय गलत करता है या प्रजा से घूस लेता है, जो ब्राह्मण और वेद और शास्त्रों का विरोध करता है उसको सूकर मुख नरक में जाना पड़ता है। सूकर मुख नरक में क्या होता है भैया? जैसे वो जो गरीब है वो घूस नहीं दे सकता है, लेकिन वो ऊपर जो शासन में बैठा है वो उससे मांगता है घूस। वो बेचारा कहीं से कर्जा करके रो के गा के किसी तरह से वो पैसा लाता है और वो अपना काम बनाने के लिए घूस देता है। तो जब वो घूस लेने वाला व्यक्ति मर करके जाता है तो उसको सूकर मुख नरक मिलता है। वहां पर क्या होता है तो यहाँ लिखा है जैसे कोल्हू को हम लोग गन्ने में पेरते हैं, ठीक इसी प्रकार से घूस लेने वाले व्यक्ति को वहां पर दंडित किया जाता है। मस्करे लोग होते हैं तो उन्होंने कहा महाराज आपको अजामिल से शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा, आप अजामिल के यहाँ पधारो। अब महात्मा तो महात्मा ठहरे, तो बेचारे अजामिल के यहाँ गए। उस समय अजामिल तो चोरी करने गया था, लेकिन उस समय वो वैश्या आई और वैश्या ने कहा महात्मन मैं आपको भोजन बना के तो नहीं खिला सकती, लेकिन आपको आटा दाल दे दूं, आप बना के खा लो। और मेरे भाई बहन महात्माओं ने उस समय वो भोजन को पकाया और प्रसाद पाया, रात्रि में विश्राम किया। सुबह हुई, जाने लगे, सोचा कि इसका कल्याण करना चाहिए क्योंकि हमने इसका अन्न खाया है। और उस समय ब्राह्मणों ने कहा अजामिल बाहर आओ। अजामिल बाहर आए, बोले हमको दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा महाराज आपका ये दंड कमंडल नहीं छुड़ाया, यही दक्षिणा मानो और जाओ। ब्राह्मणों ने कहा नहीं हमको कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए।
बोले तो क्या चाहिए? बोले आपकी कितनी संतानें हैं? बोले 9। 10वां होने का समय है। आहा, महात्माओं ने कहा कि जब 10वां बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ये तो चलेगा, और बस इतना कहे, पता नहीं महात्मा और महापुरुष किस रूप में कल्याण करके जीव का चले जाए, और बस चले गए। अब तो 10वां बेटा हुआ। अजामिल अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता था, तो जब भी भोजन करने बैठता, बेटा नारायण भोजन कर ले, बेटा नारायण पानी पी ले। यहाँ पर लिखा है, भुंजाना प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रियत भोजयन पायन मूढ़ो ना वेदागत मंतकम। खाना पीना सोना सब नारायण भोजन कर ले, नारायण आ मेरे साथ सो जा, नारायण पानी ले आ। बस नारायण को बुलाता, नारायण को बुलाता, और एक दिन यम के दूत आए और गले में फांसी का फंदा डाल दिए। अजामिल का बेटा नारायण थोड़ा दूर खेल रहा था। अजामिल ने आवाज लगाई, अरे नारायण देख बचा, नारायण बचा, नारायण बचा, देख मुझे कोई लिए जा रहा है, नारायण नारायण नारायण। तो मेरे भाई बहन, वो नारायण जो दूर खेल रहा था वो तो नहीं आया, सच कहूं जो वो ऊपर परम नारायण बैठा है वो दौड़ के आ गया, वो दौड़ के आ गया। यम के दूतों को मार मार के वापिस किया, भगाया। भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के गए, और उस समय तो अब अजामिल सबको उपदेश करने लगा। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। अरे वो जिह्वा बेकार है जिससे भगवान का भजन नहीं किया गया, वो नेत्र बेकार है जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। अब तो वो सबको उपदेश करने लगा। इधर यम के दूत यमराज के पास गए और जाकर के पूछा कि महाराज ये बताइए हम कहाँ कहाँ जाया करें, कहाँ न जाया करें, आप आज गलत जगह भेज दिया, वहां तो भगवान के पार्षद पहुंच गए थे। आहा, बोले क्या कह रहा था अजामिल? बोले वो तो नारायण नारायण पुकार रहा था। अरे तो यम के दूतों ने कहा कि नारायण पुकार रहा था, तो यमराज ने कहा कि वो तो भगवान का नाम है। यम के दूतों ने कहा वो भगवान को नहीं बुला रहा, तो वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। यमराज ने कहा अरे उसके बेटे का नाम तो आज का नारायण है, और वो तो हमारे परम नारायण है जो सनातन से, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आज सनातन धर्म के विरोधी बहुत प्रकट हो गए, लेकिन याद रखना सनातन धर्म उसका नाम ही सनातन है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, जिसका कभी कोई अंत नहीं। यम के दूतों ने कहा बताइए कहाँ जाया करें? तो यमराज ने कहा भक्त बने जो हरि के सदा, अनुराग कबीज हृदय में समाना, आश्रम वेद की जान विधि, नहीं मार्ग चलते कभी मन माना, प्रभु सेवा करे मन शुद्ध रखें, सदा करते फिरे हरि के गुण गाना, तो उन्हें दूर से देख प्रणाम कियो, दूतों कभी उनके पास न जा। और भैया तुलसी रुद्राक्ष की माला पड़ी, गले में तुलसी पहनता हो, रुद्राक्ष पहनता हो, अरु चरणामृत का जो सदा करे पाना। चरणामृत आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तुलसी रुद्राक्ष की माला पड़ी, चरणामृत का जो सदा करे पाना,
उपकार करें जो पर का सदा, ब्राह्मण महिमा को कभी ना भुलाना। ऐसे लोगों के पास मत जाना। उस समय अजामिल को भगवान के पार्षद लेकर के गए और अजामिल अपने बेटे को बुला करके मुक्त हो गया। इतनी भगवान के नाम की महिमा है। अब तो वो उपदेश करता है, अरे वो जिब्या बेकार है जिससे भगवान का नाम नहीं लिया गया, वो आंखें बेकार है जिससे भगवान का दर्शन नहीं किया गया, वो हाथ बेकार हैं जिससे भगवान की सेवा नहीं की गई। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक बार एक शिष्य पहुंचा। एक बार एक गुरुजी शिष्य के यहाँ गए और वो शिष्य बड़ा नास्तिक था। वो कभी भी गुरुजी की बातों को नहीं सुनता था, कभी ना भगवान का नाम लेता था ना भगवान की कथा सुनता था। एक बार गुरु जी पहुंचे तो पत्नी ने बताया कि वो आपका शिष्य बड़ा नास्तिक है गुरुजी, वो तो कभी कथा भी नहीं सुनते और जब आप आते हो तो पहले भग जाते हैं कि गुरुजी आएंगे तो कथा जरूर सुनाएंगे। तो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज दृष्टांत देते थे कि इस बार जब गुरुजी आए तो बिना बताए आ गए और जैसे गांव के अंदर प्रवेश किया तो कुछ लोगों ने शिष्य से जाके बताया, अरे आपके गुरुजी आए हैं। शिष्य को पता चला, ओ गुरुजी आए हैं, घर जरूर आएंगे, कथा जरूर सुनाएंगे और मैं कथा सुनना नहीं चाहता। और वो शिष्य भगा। शिष्य भगा, जैसे शिष्य भगा बड़ी तेजी से और गुरुजी का अंदर प्रवेश करना हुआ। अब दरवाजे में शिष्य की और गुरुजी की मुलाकात हुई तो गुरुजी ने शिष्य को यही अपने कांख में दबा लिया और बड़ी तेजी से दबाया। बोल कहाँ जा रहा है? तो शिष्य ने कहा, जहां मेरी इच्छा होगी वहां जा रहा हूं, आपको क्या मतलब। लो, शंकराचार्य जी सुनाते थे, बोले गुरुजी भी थोड़ी ताकतवर थे तो गुरुजी ने उठा के शिष्य को पटक दिया और कहा, बोल भगवान का नाम लेगा कि नहीं लेगा, राम कहेगा कि नहीं कहेगा। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी नहीं कहूंगा। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। गुरुजी ने गला दबाया बड़ी तेजी से, बोल राम कहेगा कि नहीं कहेगा। उसने कहा, नहीं कहूंगा। गुरुजी ने और ताकत लगाई तो शिष्य ने कहा, गुरुजी चाहे जान से मार डालो पर मैं राम नहीं कहूंगा। जैसे कहा कि राम नहीं कहूंगा, गुरुजी ने उसे ढीला किया। वो लंबी लंबी सांसें लेकर दौड़ा तो गुरुजी ने कहा, ए पागल, चल धोखे में सही, कम से कम कहा तो, और कभी अगर आवश्यकता पड़े ना तो राम नाम का मूल्य मांग लेना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत पर अगर बीजा पड़ा है तो चाहे उल्टा पड़े या सीधा वो जमेगा जरूर। वो भग गया, जीवन भर पाप करता रहा और जब मर करके यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्तों से कहा, इसका फाइल खोलो, इसने कितना पुण्य किया कितना पाप किया। तो चित्रगुप्तों ने फाइल खोला, बोले जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार धोखे में राम कहा है। तो यमराज ने कहा, अच्छा बोलो, जो राम कहा है उसका पुण्य भोगोगे कि पहले पाप। तो उसको अपने गुरु जी की बात याद आ गई। उसने कहा, ऐसा करो, मुझे मैंने जो राम बोला है उसका मुझे कीमत दे दो और मुझे नरक में डाल दो। अब यमराज को भी नहीं पता कि राम नाम का मूल्य क्या है। तो शंकराचार्य जी महाराज सुनाते थे कि यमराज ने कहा कि ऐसा है, चलो धर्मराज के पास चले।
धर्मराज के पास गए, बोले ये मृत्यु लोक का प्राणी है, राम नाम का मूल्य मांगता है। तो धर्मराज ने कहा मुझे भी नहीं पता। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी के पास गए, सबने प्रणाम किया, लेकिन उस मृत्यु लोक के प्राणी ने नहीं प्रणाम किया। बोले महाराज ये मृत्यु लोक का प्राणी है, धोखे में राम कहा है, एक बार राम नाम का मूल्य मांगता है, आप ये बताएं राम नाम का मूल्य क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सृष्टि तो बनाया पर मुझे मालूम नहीं राम नाम का मूल्य क्या है। बोले शंकर जी के पास चलो, शंकर जी तो राम नाम गाते हैं। और शंकर जी के पास गए तो कहा महाराज ये मृत्यु लोक का प्राणी है, राम नाम का मूल्य क्या है। तो शंकर जी ने कहा मैं तो गाता हूँ, मुझे पता नहीं है। भजन करने वाला गिनती नहीं करता, वो तो भजता रहता है, भजता रहता है, भजता रहता है। शंकर जी ने कहा मुझे नहीं पता। बोले वहीं चलो जिनका ये नाम है। मृत्युलोक के प्राणी ने कहा बाबा मुझे परेशान करते हो बिना मतलब, अब आप ऐसा करो मुझे नरक में डालो, मुझे नहीं जाना कहीं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो पालकी में चलोगे। तो मृत्युलोक के प्राणी ने कहा हाँ पालकी में चलूंगा। आहा उस समय पालकी आई और पालकी में मृत्युलोक का प्राणी बैठा। एक तरफ से पालकी को धर्मराज और यमराज ने उठाया, एक तरफ से भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उठाया और पालकी भगवान के लोक को चल पड़ी। भगवान अपने शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरणों को दबा रही हैं। भगवान शिव अपने दरवाजे की तरफ देखा, ओ ये कौन है जो पालकी में बैठ करके आ रहा है। ओ जरूर कोई विशिष्ट व्यक्ति है। भगवान नारायण ने सोचा मैं ऐसे लेटा रहूं अच्छा नहीं लगता। भगवान नारायण उठ करके बैठे और देखो ओ शंकर ब्रह्मा यमराज धर्मराज इतने बड़े बड़े लोग जिनकी पालकी उठाए हों वो साधारण नहीं है, मुझे तो जाकर के मिलना चाहिए। और बस उसी समय भगवान नारायण गए और जैसे पालकी रखी गई भगवान नारायण उसको गले से लगा लिया। धर्मराज और यमराज ब्रह्मा और शंकर ने पूछा महाराज ये मृत्यु लोक का प्राणी है, धोखे में एक बार राम कहा है, बस ये राम नाम का मूल्य मांग रहा है, कृपा करके आप ये बताएं आपके नाम का मूल्य क्या है। भगवान ने कहा कि बस मेरे नाम का यही मूल्य है कि जब मेरा संकीर्तन करने वाला आता है तो उसकी पालकी को ब्रह्मादिक देवता उठाते हैं और मैं स्वयं दौड़ के जाता हूँ और उसे गले से लगा लेता हूँ। यही नाम है। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हरे मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिला इस व्यर्थ न जाने देना। हीरा जन मन मोल मीठा है कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के और बामन भगवान हमारे आप सबके सामने आ रहे हैं, सभी लोग बामन भगवान का स्वागत करेंगे। अरे प्रभु बामन का वेश बनाए, पहली राजा के द्वारे
आए। मन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। प्रभु बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पामन। इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए पैरों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे अरे आए। हरे तालियों का स्वागत करें वामन भगवान की। गले माला पड़े कंधे झोले टंगे। गले माला पड़ी कंधे झोली टंगी। गले माला पड़े कंधे झोले टंगे। गले माला पड़ी कंधे झोली टंगी। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरे हरे कथा हो रही है और कल लाला का जन्म और वामन भगवान का एक प्यारा सा हमारे संगीतज्ञों के द्वारा भजन और बस इसके बाद भगवान की पावन जिंदगानी का कर लो सुधार। जिंदगानी का कर लो सुधार। आज बामन खड़े तेरे द्वार। आज बामन खड़े तेरे द्वार। जिंदगानी का कर लो सुधार।
जिंदगानी का कर लो सुधार। आज बामन खड़े तेरे द्वार, बामन खड़े तेरे द्वार। जय बामन देवा, जय बामन देवा, स्वामी जय बामन देवा। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे संत करें सेवा। ओम जय बामन देवा। बामन रूप मनोहर छत्रदंड सोहा, स्वामी छत्रदंड सोहा। तिलक भाल अति सुंदर, तिलक भाल अति सुंदर, भक्तन मन मोहा। ओम जय बामन देवा, जय बामन देवा, स्वामी जय बामन देवा। बलि राजा के द्वारे संत करें सेवा। ओम जय बामन देवा। आगम निगम बखाने मुखमंडल शिवा, स्वामी मुखमंडल शिवा। कानन कुंडल भूषण, कानन कुंडल भूषण, और परे ग्रीवा। ओम जय बामन देवा। बलि मखशाला याचे, बलि मखशाला याचे, जब पग तीन धरा, स्वामी जब पग तीन धरा। तीन पाँव है थोड़ी, तीन पाँव है थोड़ी, बल अभिमान करा। ओम जय बामन देवा। प्रथम पाद विधि लेके दूजो धरे धरा, स्वामी दूजो धरे धरा। तृतीय पाद मस्तक, तृतीय पाद मस्तक, बलि का गर्भ हरा। ओम जय बामन देवा। रूप त्रिविक्रम आरती, रूप त्रिविक्रम आरती, जो चित से गावे, स्वामी जो चित से गावे। सुख संपत्ति नाना विधि, सुख संपत्ति नाना विधि, श्री हरि से पावे। ओम जय बामन देवा, जय बामन देवा, स्वामी जय बामन देवा। बलि राजा के द्वार संत करें सेवा। ओम जय बामन